प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा नक्श, एक ऐसा ताबीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर कोई परेशान हाल शख्स अपनी परेशानी में यानी कर्ज़ में दबा हुआ है, कर्ज़ के बोझ के तले दबा है, कर्ज़ अदा नहीं हो रहा, कर्ज़दार घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नक्श को बनाकर अपने पास रख ले, तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज़ की अदायगी होगी। अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को ऐसी जगह से इतना रिज़्क, इतनी मालो दौलत अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा है? कारोबार पर किसी ने बंदिशें करा दी, कारोबार बंद हो गया, दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, दुश्मन चाहते हैं कि आप तबाह और बर्बाद हो जाओ, कर्ज के बोझ के तले दब जाओ, बंदिशें लग गई, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, घर में तंगियां रह रही हैं, पैसा तो बहुत कमाया करते हैं, पैसा इधर आता है उधर चला जाया करता है, इस वजह से ज़िंदगी परेशानियों में गुजर रही है। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज एक ऐसा नक्श लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 11 दिन के अंदर अंदर इस नक्श को बनाने से तमाम तरह की वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो मुश्किलें दूर हो जाएंगी जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है। यानी पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो वो कर्ज भी अदा होगा। प्यारे दोस्तों, इस नक्श को बनाने की कुछ शरायतें हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो शरायतें कौन सी हैं। शरायत नंबर 1 कि वो शख्स ही इस नक्श को बनाए जो 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी किया करता है, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही कोई अमल या वज़ाइफ करें। शर्त नंबर 2, जब इस नक्श को बनाना होगा तो आपका पाक साफ होना, वावुज़ू होना ज़रूरी है। यानी जब इस नक्श को बनाएं, अगर आप पाक नहीं हैं, सबसे पहले गुस्ल करें, गुस्ल करके पाक साफ हो जाएं, वज़ू करें, वज़ू करने के बाद इत्मीनान से नमाज पे बैठ जाएं। एक A4 शीट का थोड़ा सा आप आधा फाड़ लें, उस पर इस तरीके से 4 खाने ऊपर से 4 खाने नीचे से, इस तरीके से आप लोग इस नक्श को, इसके खाके को तैयार कर लें। इसी के मुताबिक उसमें सारी चालें भरनी होंगी। तीसरी शर्त यह है कि इस नक्श को सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए बनाना है, जायज़ मतलब के लिए बनाना है। तो प्यारे दोस्तों, नक्श बनाने से पहले, चाल भरने से पहले मेरी गुजारिश है कि हम लोग इतनी प्यारी प्यारी वीडियो, इतने प्यारे प्यारे अमल, इतने प्यारे प्यारे नक्श आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ। इससे भी हमारा हौसला बढ़े, ऐसे ही प्यार मोहब्बत मिले। इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे अच्छे नक्श, वज़ाइफ और अमल लेकर हाजिर होते रहेंगे। अब जान लेते हैं इस नक्श की चाल के बारे में। इस चाल को हम लोगों को उर्दू में भरना होगा, हिंदी में भरने की कोशिश ना करें, मैथ की गिनती लिखने की कोशिश ना करें, सिर्फ और सिर्फ उर्दू में ही इस नक्श को बनाना होगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर लिखना है मीम। इस तरीके से हम लोगों को मीम बना लेना है। मीम के बाद हमको यहाँ पर बनाना है नून। मैं बड़ा करके आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नून। नून बनाने के बाद हम लोगों को अगली चाल फिर से यहाँ पर भरनी होगी। अगली चाल में हमको भरना है, उसके बाद में हमको भरना होगा यहाँ पर अलिफ। ये एक नहीं है, ये अलिफ है। इस तरीके से आप लोगों को अलिफ लिखना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लिखना है नून। इस तरीके से फिर से आपको यहाँ पर नून बनाना होगा। नून के बाद आप लोगों को यहाँ पर अगली चाल भरनी है जीम। जीम के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ये। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है दाल। जिस तरीके से चाहो आप चाल भर सकते हो, ऐसे भी भर सकते हो, इस तरीके भी भर सकते हो। यानी कि सबसे पहले मीम, नून, अलिफ, नून, जीम, ये और दाल। उसके बाद में आप लोगों को फिर से यहाँ पर भरना होगा अलिफ। उसके बाद में यहाँ पर भरना है हेदो चश्मी। ये हेदो चश्मी है, ये आपको बनाना है। उसके बाद बनाना है आपको रे के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से भरना है स्वाद।
स्वाद के बाद फिर यहां पर आप लोगों को अलिफ। ये तो हो गई चारों तरफ की चाल। अब जो बीच की चाल है ये बड़ी चाल है, इसमें कुछ गिनती का यूज होगा, कुछ उर्दू के हरूफ होंगे, इस तरीके से इसको मिलाकर बनाना होगा। यानी सबसे पहले मीम नून अलिफ नून, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो मीम जीम ये दाल, उसके बाद नून अलिफ अलिफ हे दो चश्मी नून अलिफ स्वाद रे, इस तरीके से भी आप इसको भर सकते हो। उसके बाद आती है यहाँ की चाल। यहाँ पर आपको चाल इस तरीके से भरनी है। सबसे पहले आपको भरना है हमजा, ये हमजा है। हमजा के बाद आप लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से दो भरना है। दो के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से मीम भरना है। हमजा दो मीम, हमजा दो मीम। उसके बाद अगली चाल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आप लोगों को तीन भरना है, यानी कि तीन के दो शोशे, उसके बाद डंडा नीचे को, ये तीन। तीन के बाद फिर आप लोगों को भरना है मीम। मीम के बाद फिर यहाँ पर लिखना है वन, ये अलिफ नहीं है ये वन है, मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ, ये वन, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगली चाल फिर से एक शोशा दो शोशे और ये तीन, इस तरीके से तीन बना दिए। फिर उसके बाद में आपको भरना है यहाँ पर हेदो चश्मी। हेदो चश्मी मैं बड़ा करके बना दे रहा हूँ, ये हेदो चश्मी आपने इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको भरना होगा हमजा। हमजा के बाद फिर आपको भरना है यहाँ पर वन, वन फिर से लिखना है। उसके बाद लिखना है यहाँ पर सेवन यानी सात। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है मीम। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श की चाल भरनी है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि चाल गलत नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो गिनती जो हर्फ आप लोगों को बताए गए हैं उसी तरीके से इसका आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मीम नून अलिफ नून जीम ये दाल अलिफ हेदो चश्मी रे अलिफ स्वाद। उसके बाद में हमजा दो मीम तीन मीम वन, तीन हेदो चश्मी हमजा वन सेवन मीम। इस तरीके से आप लोगों को इस नक्श की चाल भरनी है। मसलन आप लोगों ने इस नक्श की चाल इस तरीके से भर ली। चाल को भरने के बाद आप लोगों को इस नक्श को इस तरीके से फोल्ड करना है। हम लोगों ने इस नक्श को इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ऐसे मान लीजिए कोई सादा नक्श है, इस नक्श को आप लोगों ने इस तरीके से भरा है, इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस नक्श को आप लोगों को हरे धागे से लपेट लेना है, या हरे कपड़े में या काले कपड़े में इसको बांध लेना है। अगर आप इसका मोमजामा करना चाहते हो मोमजामा भी कर सकते हो। अगर आप लोग इस नक्श को ऐसे ही बनाकर रखना चाहते हो तो आप लोग इसको ऐसे ही बनाकर कहीं दीवार पर पेस्ट कर सकते हो, दीवार पर टेप के जरिए चिपका सकते हो, अपनी चौखट के ऊपर भी चिपका सकते हो, या आप लोग इसे अपने अलमीरा में अपनी दुकान में कहीं पर भी साइड में चिपका सकते हो, या आप लोग अपने गल्ले में रख सकते हो, या आप लोग अपनी तिजोरी में रख सकते हो। इसको ऐसी जगह पर रखना होगा जहां पर इस नक्श की बेअदबी ना हो। इस नक्श को बनाने के बाद 11 दिन के अंदर जो मसला होगा आप लोगों का हल हो जाएगा। अगर आप लोग इस नक्श को मोमजामा करके रखना चाहते हो तो मोमजामा करके रख सकते हो। अब बात आती है कि हमने नक्श को रख लिया, नक्श को बना लिया, हमारा मसला हल हो गया, अब इस नक्श का क्या करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस नक्श को आप लोगों को कहीं चलते पानी में, दरिया में, नहर में, कुएं में या कोई तालाब है उसमें, इसमें कोई भारी वजन बांध लें। यानी कि मसलन अगर कोई गिट्टी है, जैसे मान लीजिए ये कोई गिट्टी है, आपने इसमें बांध लिया। इसमें बांधने के बाद इसको जो है आपको पानी में डाल देना है ताकि ये पानी के अंदर डूब जाए, गल जाए। अगर आपके आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, नहर ऐसा कुछ नहीं है, आप शहर के अंदर रहते हो, आसपास में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अब क्या करें, परेशान है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यारी, गमले हर किसी के घर में होते हैं, गार्डन हर किसी के घर में होता है। थोड़ा सा मिट्टी हटाएं, इसको गीला करें और वहाँ पे इसको दफन कर दें। ऐसी जगह पर दफन करें जहाँ पर पैर चप्पलें ना जाती हों, बच्चे ना जाते हों, पेशाब वगैरह ये बच्चे ना करते हों, गंदा पानी वहाँ पर ना जाता हो, इसकी थोड़ी सी एहतियात रखें। हो सके तो कोई ऐसा गमला हो जहाँ पर रोज़ ताज़ा पानी डालते हैं, आप उस गमले में इसको दफन कर दें। ये कागज़ है, कुछ ही दिन के अंदर अंदर ये कागज़ गल जाएगा। गलने के बाद ये कागज़ जो है मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है गमले में भी डाल सकते हैं, उससे आप बेफिक्र रहिए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस अमल को
कर लोगे, इस नक्श को बना लोगे, इस ताबीज़ को बना लोगे। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मसला है, हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी मेल आईडी हमको शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी परेशानी है तो हम मेल आईडी के ज़रिए आपसे राब्ता करेंगे, आपकी परेशानी सुनेंगे, आपकी परेशानी का जो हल है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्यारा प्यारा अपने हाथ से प्यारा प्यारा लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। हमारा इससे हौसला बढ़ता है, इसी तरीके से वीडियो लाते रहते हैं। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।